हेलो टेंथ वालों, इलेक्ट्रिसिटी के तीसरे लेक्चर के साथ आ चुका हूं तुम लोगों के सामने। और ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी के तीनों लेक्चर मतलब पहला दूसरा जो डाल चुका हूं मैं और आज के तीसरा लेक्चर देख लिया, आज ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो भाई मुझे नहीं लगता तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई दुनिया में हराने वाला मिल सकता है। लेकिन आज के लेक्चर में खास बात ये होगी कि इस लेक्चर को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल ना तो आपके स्कूल के यूटी में आएगा, ना आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, ना आपके एनुअल एग्जाम में आएगा। पिछले लेक्चर तक अभी तक मैं आपको सारे बेसिक टर्म बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस बता चुका हूँ, रेजिस्टिविटी बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ कैन वी कनेक्ट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और पैरेलल, और इसके डेरिवेशन किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दोस्तों आपने ऐसे लेक्चर बहुत देखे होंगे जिसमें टीचर पहले से बोर्ड पे सब लिख के एक्सप्लेन कर देता है आपको, लेकिन ये लेक्चर में आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जैक्ट आपके सामने यहाँ पर मैं क्लास में ले रहा हूँ। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, मजा आएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को रेजिस्टर्स भी कहते हैं। रजिस्टर वो भी होता है जिससे आप लिखते हो वो वाली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रजिस्टर की बात क्या कर रहे हैं? रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको इससे पहले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं हम इसको, और इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम बात करें अगर, तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन मेन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। ठीक है, तो आधे बच्चों को तो मैंने देखा है, कई साल मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए स्कूल्स में, कोचिंग में, तो कई बच्चों को तो सीरीज और पैरेलल का मीनिंग ही पता नहीं होता। वो काफी क्वेश्चन करने के बाद भी उनको इनके मतलब ही नहीं पता होते कि सीरीज पैरेलल का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि आप सीरीज पैरेलल को समझो, सीरीज पैरेलल का फंडा समझो, आप क्या मतलब है इसका। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। इधर से खड़े परछाई नहीं आती है ना, पर इधर से मैं लेफ्ट ही घूमूंगी तो ये लाइट का ठीक करूंगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है देखो। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज और पैरेलल की। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है 1 2 और ये कितने हैं 3, ठीक है। तो वैसे रेजिस्टेंस में प्लस माइनस तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी अगर हम सोचें कि इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करने का फंडा क्या होता है कि इसको आप प्लस मान लो, इसको माइनस, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। अगर आपने इसके माइनस से इसके प्लस को ऐड कनेक्ट कर दिया, फिर इसके माइनस को इसके प्लस से कनेक्ट कर दिया, और ये जो प्लस का निशान इधर वाला पॉइंट है इसको आपने बैटरी का पॉजिटिव दिया, और ये वाला जो माइनस है इसको आपने बैटरी का निगेटिव दिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो आता है इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया सबको? ये कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको आप इस तरह समझ लो कि ये तीन दोस्त खड़े हुए हैं, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त इस तरह खड़े हुए हैं। देखो ये दोस्त है, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है। ये दोस्त का लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इस दोस्त का भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इस दोस्त का भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ये हाथ ऐसे करके खड़े हुए हैं दोस्त, ठीक है। इस दोस्त का नाम है पप्पू, इस दोस्त का नाम क्या है गप्पू, और इस दोस्त का नाम क्या है टप्पू। इस तरह के दोस्त खड़े हुए हैं, पप्पू गप्पू टप्पू, तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त खड़े हुए हैं। अगर मान लो इसने इसका ये हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हो उसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम। और अगर पैरेलल क्या होगा, पैरेलल में समझाऊंगा, इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। पैरेलल यही रेजिस्टेंस हम दोबारा लेंगे। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस ले लो, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस हमारा भाई ये हो गया, ठीक है। इनके नाम भी रख सकते हो आप। रेजिस्टेंस का सिंबल R होता है, तो R1 R2 R3 R3। ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए थे, इनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल कनेक्टर क्या होते हैं, या पैरेलल कनेक्शन क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो भाई तुम लोगों की बात समझ में आनी चाहिए। पहले जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो तो फिजिक्स पढ़ते हुए ध्यान रखना होता है कि फिजिक्स को ना कोई भी दुनिया में रट नहीं सकता है। फिजिक्स को हमें समझना पड़ता है। फिजिक्स की प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है उसको समझ लो आप। तो देखो हमने लेफ्ट हिस्से को पॉजिटिव मान रखा है और राइट हिस्से को निगेटिव मान रखा है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर आप इन सबके प्लस को एक साथ कनेक्ट कर दो
और सारे माइनस को एक साथ कनेक्ट कर दो, और फिर ये भी जोड़ दिया करो। कई बार ये खाली रह जाता है ना, यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, इसको भी जोड़ दिया करो। और अगर बैटरी के इसको प्लस से आप जोड़ दो, इसको माइनस से जोड़ दो, तो समझ लो ये जो कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। बताओ समझ में आया क्या? ध्यान से समझ लीजिए, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन वो होता है जो सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ, और सारे पॉजिटिव एक साथ जोड़ने के बाद बैटरी के पॉजिटिव जोड़ दें, और सारे नेगेटिव कनेक्टर्स को जोड़ने के बाद बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें। हालांकि रेजिस्टेंस में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, आप रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा करके किधर से भी लगा सकते हो। रेजिस्टेंस देखने में, अगर आप रियलिटी में रेजिस्टेंस को देखोगे तो इस तरह दिखेगा आपको, ऐसे होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, दिसंबर तक हम सारा कोर्स खत्म कर देंगे आपका, तो आपको कोई भी ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं है। आप इसी सीरीज को फॉलो करिए। क्लास 10 फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोर्स करवा दूंगा इसका, और सारे लेक्चर यहाँ पर कंटिन्यूस करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा और भी सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे प्रैक्टिस। तो बताओ भाई, पैरेलल सीरीज क्लियर हुआ? पैरेलल सीरीज का फंडा समझ लो सारे 10th वालों। अरे 10th वालों, अरे 10th वालों, पैरेलल सीरीज का मतलब समझ लो। पैरेलल सीरीज का मतलब, पैरेलल सीरीज का मतलब अगर आप इस तरह हाथ करके खड़े हो, पूरे फ्रेम में तो मेरे हाथ भी नहीं आ रहे, देखो आ गए क्या? आ गए, नहीं आ रहे भाई, पूरे फ्रेम में नहीं आ रहे। तो अगर मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड मेरा दोस्त राइट हैंड पकड़ ले, राइट हैंड से पकड़ ले, इस तरह सीरीज बनती जाएगी, तो इसको हम कहते हैं सीरीज, और ये होता है पैरेलल। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि जो दिवाली पर हम लड़ी वगैरह लगाते हैं डेकोरेटिव, वो जो लाइट लगी होती है वो सीरीज में होती है। लाइटनिंग जो होती है सीरीज में होती है, और ये जो होता है घरों की फिटिंग ये पैरेलल में होती है। घरों की फिटिंग किस में होती है? पैरेलल कनेक्शन में। और सीरीज में क्या होता है, जो घरों में लड़ी लगाते हैं दिवाली पर, होली पर, ईद पर, जो भी कोई फंक्शन होता है घर में, शादी वादी होती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बल्ब की लड़ी लगी होती है, वो सब सीरीज में कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा शादियों में जो बल्ब लगे होते हैं बहुत सारे, वो भी सीरीज में कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके समझने के लिए। उस बात को आप इस तरह समझिए कि अगर मान लो जो दिवाली के बल्ब होते हैं, मैं क्वेश्चन बहुत बच्चों से पूछता हूँ लेकिन बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। दिवाली के जो बल्ब होते हैं वो होते हैं केवल 5 वोल्ट के, एक बल्ब 5 वोल्ट का होता है, उसमें बहुत सारे बल्ब कनेक्शन में होते हैं ऐसे। ये देखो छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब होते हैं ना, और हमारे घर में आती है कितनी? 220 वोल्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे घर में 220 वोल्ट है और ये बल्ब 5 वोल्ट का ही है, तो फिर ये बल्ब फूक क्यों नहीं जाता? इसका आंसर आप दे सकते हो तो कमेंट करके बताना। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। दिवाली की जो लड़ी होती है उनमें जो बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, और एलईडी भी लगी होती है। एलईडी तो बहुत ही कम वोल्ट की होती है, ज्यादातर एलईडी 1.5 से 3 वोल्ट तक की होती है। और हमारे घर में जो बिजली आती है उस बिजली का कनेक्शन मैं आपको बता दूं, उस बिजली का कनेक्शन कम से कम 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है इंडिया के अंदर। 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक भी आ जाती है। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि जो हम लड़ी लगाते हैं उसमें एलईडी जो होती है वो बहुत कम वोल्ट की होती है, 1.5 से, इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट से और भाई मैक्सिमम 5 वोल्ट तक होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी कम वोल्टेज के बावजूद भी ये लड़ियां फूक क्यों नहीं जाती, ये बल्ब फूकते क्यों नहीं, जबकि 220 वोल्ट सप्लाई हम दे रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना। दूसरी बात, एक बात मैं बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज, अगर सीरीज की बात करते हैं हम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट के अंदर क्या सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट के अंदर एक चीज सेम रहती है। वो चीज क्या है? वो चीज है चार्ज और करंट। सीरीज कनेक्शन में सर्किट के अंदर चार्ज या करंट क्या रहता है? सेम। और पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। ये बात बहुत काम आने वाली है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मान लो आपने पैरेलल कनेक्शन में आई करंट दिया यहां पर,
तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा I1, यहाँ पर जाएगा I2 और यहाँ पर जाएगा I3। लेकिन सीरीज में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर करंट दिया I और वोल्टेज दी V, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी V1 V2 V3। लेकिन करंट वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, करंट सेम रहेगा, यहाँ भी I करंट रहेगा, यहाँ पर भी I करंट रहेगा, यहाँ पर भी I करंट रहेगा। तो तुम लोगों की बात क्लियर हो गई होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। ये बात समझ लो, क्योंकि इस बात को समझने के बाद ही आप आगे के टॉपिक या क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अरे पढ़ने वालों, अरे 10th वालों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, कितने भी सर्किट होंगे, कितने भी बल्ब लगा लो, कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगा लो, सब में वोल्टेज सेम जाएगी, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम जाएगा पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से। और यही चक्कर है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि घरों में जो हम फिटिंग करते हैं हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, वो पैरेलल में क्यों करते हैं, इसका रीजन भी मेरे इसी जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट दिया है उसी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ है। और जो मैंने आपसे पूछा था कि लड़ियां जब लगाते हैं दिवाली पर, जो बहुत सारी चाइनीज लड़ी भी लगाते हैं लोग, तो उसमें जो बल्ब होते हैं वो बहुत छोटे वोल्ट के होते हैं, फिर भी वो 220 वोल्ट लगाने पर फूक क्यों नहीं जाते। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने आपको कह दिया कि सीरीज में करंट अगर आई होगा बैटरी के अंदर तो सब में आई करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती चली जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, सीरीज के अंदर जो V होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, यही आपके डेरिवेशन में भी काम आएगा। और पैरेलल में चूंकि करंट डिवाइड हो रहा है तो I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह ये यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको मिल गए। पहला फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में V डिवाइड होता है इसलिए V की वैल्यू होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिवाइड होता है इसलिए I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम दो डेरिवेशन करेंगे। पहला डेरिवेशन है हमारा, प्रूव दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 connected in series, then the net resultant will be given by the algebraic sum of all the resistances, that is R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो कैसे हैं आप लोग 10th वालों, तो कैसे हो आप लोग, चलो शुरू करते हैं इसको। और ये पहला डेरिवेशन करेंगे, प्रूव दैट इन सीरीज R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर पैरेलल करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का फंडा, पूरा का पूरा फंडा समझ आएगा, लगेगा जब डंडा तो बच्चा पढ़ेगा। आजकल तो डंडा वंडा कहाँ लगता है, डंडे तो हमें लगते थे भाई साहब, हमारे टाइम पे यहाँ मारते थे मास्टर जी, यहाँ पे ये उल्टा हाथ करके, ऐसे नहीं, ऐसे करते थे, एक डंडा लगाओ, एक डंडा लगाओ, फिर मास्टर जी कहते थे ऐसा करो। कई बार यहाँ पर पेंसिल फंसा के करते थे, पता है तुम्हें। आजकल सीबीएसई ने इस तरह के पनिशमेंट बैन कर दिए हैं, तो पनिशमेंट मिलेगा इससे पहले ही तुम लोग पढ़ लो। जो पढ़ेगा मेरी क्लास में उसको कभी नहीं मिलेगा पनिशमेंट क्लास में। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, इनका हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, सीरीज कॉम्बिनेशन करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, इसी बात को यहां पर समझना है। आज के बाद ये डेरिवेशन आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। वैसे कई बार 12th के बच्चे भी नहीं कर पाते डेरिवेशन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तीन दिए गए, हिंदी में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो तीन दिए गए रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का, तीन दिए गए प्रतिरोधों का
श्रेणी, श्रेणी कहते हैं सीरीज को, श्रेणी क्रम में जोड़, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 3 रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये यहां पर आपको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान से समझना है। पहला रेजिस्टेंस है ये पहला रेजिस्टेंस है हमारा R1, दूसरा रेजिस्टेंस तार को बीच में जोड़ेंगे तो ये R2। डायग्राम को बहुत प्यार से बनाना, अच्छा सा, जितना आप डायग्राम अच्छा बनाओगे उतने आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ध्यान रखना। डायग्राम क्या होता है, डायग्राम से टीचर इंप्रेस होते हैं। इनको जोड़ दिया हमने सीरीज में, ये देखो सीरीज है ना, अभी समझाया था सीरीज है। यहाँ पर एक बैटरी लगाई, वैसे अगर एक ही इस तरह का डंडा सा बना हो तो सेल होती है, ये सेल का प्लस, ये सेल का माइनस, ये कनेक्शन दे दी हमने। ब्लैक से वायर दिखाए गए हैं और ब्लू से रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है रेजिस्टेंस क्या होते हैं भैया, तो रेजिस्टेंस वो हर चीज है जो आप यूज करते हो सर्किट के बाद। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ये एक चार्जर है मेरे हाथ में, मेरे फोन का चार्जर है, और इस फोन के चार्जर को जब मैं फोन चार्ज करने के लिए यूज करूंगा, ये है मेरा पोको F1 फोन, इसको अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये रेजिस्टेंस है, फोन रेजिस्टेंस है और ये करंट दे रहा है इसको, ये चार्जर क्या दे रहा है, करंट। और फोन जब यूज करेंगे तब इसको रेजिस्टेंस फील होगा करंट को। जब अगर मैं इसको हटा लेता हूं तो इसको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको लगाता हूं चार्जिंग के लिए, सो इट विल एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एनी लोड जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पर, लोड यानी चाहे उससे मोबाइल चार्ज कर रहे हो, चाहे उससे कोई टेप रिकॉर्ड चला रहे हो, चाहे उससे आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कैमरा चला रहे हो, जो भी आप लोड लगाते हो वही लोड क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप बताओगे रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ लोड अप्लाइड टू अ सर्किट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यार इसके नाम रखते हैं R1, इसका नाम क्या रखते हैं R2, इसका नाम क्या रखते हैं R3। मान लो यहां से करंट I जा रहा है और ये बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, V, सेल या बैटरी कह दो इसको, V वोल्ट, I एम्पियर और V वोल्ट, ये आप लिख लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं I और V लिखते ही नहीं है, कुछ बच्चे I और V लिख देते हैं, एम्पियर और वोल्ट नहीं लिखते, तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। यही बात होती है छोटी छोटी, जिनसे टॉपर बच्चा बनता है या इन्हीं से कोई बच्चा एवरेज हो जाता है। पढ़ते सभी हैं, ये तो आपको पता होगा। तो यहां से करंट गया सीरीज में, मैंने बताया था सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मान लो यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है V2 और यहाँ पर कितनी है V3। यहाँ पर आप लिखेंगे एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है टीचर को थोड़ा क्या करने का, टीचर को इंप्रेस करने का। सबसे पहले आप लिखना we know that in series current remains constant। ये बात आप लिख देना, इनको बोलते हैं स्टेप्स। आप पूछते हो ना स्टेप्स क्या होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं सीबीएसई में। करंट रिमेन्स कांस्टेंट, पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड नहीं होगा। यहाँ से आई करंट गया था, आई पहुंच रहा है हर जगह, यहाँ पर भी आई करंट होगा, यहाँ पर भी आई करंट रहेगा, यहाँ पर भी आई करंट रहेगा। कोमा लगा देना नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको लिखना पड़ेगा कि पूरे सर्किट में करंट तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा V1, V2, V3, जबकि टोटल कितना था V। यानी कि आपने सेल से करंट दिया वोल्टेज दी V, पर पहले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज गया V1, दूसरे में कितना गया V2, तीसरे में कितना गया V3। ये बात यहाँ पर समझने वाली हो जाती है थोड़ी सी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग वोल्टेज जाएगी और करंट क्या रहेगा सेम। अब सिंस चूंकि V जो है सेल से निकला और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहले R1 में V1, R2 में कितना V2 और R3 में V3, बस ये लिखना है आपको। क्योंकि जो V1, V2, V3 हैं वो कहां से आए थे, वो सेल से आए थे। तो सेल के 3 हिस्से हो गए वोल्टेज के, V1 प्लस V2 प्लस V3। बट यहां लिखेंगे बट बाई ओम्स लॉ वी नो दैट का क्या मतलब होता है, हमें पता है, हालांकि तुम्हें नहीं पता, बट तुम लिख देना वी नो दैट और यहां पर स्माइली बना दो। ये स्माइली का मतलब क्या है हमें पता नहीं है, पर हम लिख रहे हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना होता है IR, V इज इक्वल टू कितना होता है IR। इसका मतलब जो V है उसको तुम IR लिखेंगे, यहां लिख देना इट इम्प्लाइज मतलब होता है। और V1 को क्या लिखेंगे, क्योंकि I तो कांस्टेंट है तो R1
और यहाँ क्या लिखेंगे, V2 को IR2 और V3 को IR3। अगर आप चाहो और आपको कंफ्यूजन से बचना हो तो आप यहाँ लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब आप डेरिवेशन करते हो तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए। कैसे? जब आप ये डायग्राम बना दोगे, इस डायग्राम को बनाने से पहले आप लिखना लेट अस सपोज देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 such that they are connected in series with a cell of potential difference V and constant current I. We know that, फिर आपको लिखना है we know that in series current remains constant but potential difference is distributed। और यहाँ आप लिख सकते हो that is V1, V2, V3 such that ये भी लिख देना। पूरे YouTube में कहीं भी आपको वीडियो इतना एक्सप्लेनेबल नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, जितनी आजकल मल्टीमीडिया वीडियो चल रही है जिसमें एनिमेशन दिखाकर या बहुत सारी वीडियो दिखाकर आपको समझाया जाता है, दे आर यूजलेस अनटिल एंड अनलेस एक टीचर आपको बोर्ड पर नहीं समझाएगा, वो सारी चीजें बेकार है। ध्यान रखना, उनसे आपको इंटरेस्ट जरूर जनरेट होगा, वो देखने में अच्छी लगेंगी, बट जब आप न्यूमेरिकल करना सोल्व करोगे या आप एनटीएससी का एग्जाम दोगे या आप केवीपीवाई का एग्जाम दोगे, आप जेई का एग्जाम दोगे, आप नीट का एग्जाम दोगे, आपका होगा 0 बटा लड्डू, घंटा हो जाएगा, घंटा बिल्कुल। जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा इस तरह बोर्ड पर समझाकर, मेरी गारंटी है, मैंने बहुत सारे स्मार्ट क्लास वाले स्कूल में पढ़ाया, जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा भाई कोई फायदा नहीं है। ये सब पेरेंट्स की जेब से पैसा खींचने के लिए स्कूल वाले स्मार्ट क्लास और नए नए लड़के स्टार्टअप शुरू करके मल्टीमीडिया दिखा कर आपको कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेकार है, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं होते जितना टीचर का पढ़ाना इफेक्टिव होता है। और टीचर का पढ़ाना इफेक्टिव कौन सा? जब टीचर आपको बोर्ड पर आकर पढ़ाए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, सबको काम करने का अधिकार भी है, सबकी रेस्पेक्ट करता हूं मैं टीचर्स की, सभी को मेरा राम राम। मैं कह रहा हूं कि जो टीचर, कई टीचर इस डिजिटल स्लेट में बैठ के पढ़ाते हैं, एक साइड में उनका फेस सा दिखता रहता है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। कुछ टीचर बोर्ड पहले ही पूरा लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल बेकार। कुछ टीचर क्या करते हैं, कॉपी पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल बेकार। कुछ टीचर क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड कर करके पढ़ाते हैं, क्या फायदा भाई? बोर्ड पे आओ, सामने आओ, कैमरे के सामने बच्चों को समझाओ। दे शुड फील लाइक क्लासरूम। टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, कोई बच्चा, बड़े बड़े जो आजकल ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम चल रहे हैं, 30-40 हजार रुपए लेते हैं। क्यों भाई? यूट्यूब पे आओ यार, यूट्यूब पे पढ़ो ना भाई, हम पढ़ा रहे हैं तुमको। ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन आप मेरा साथ दोगे तो धूम मचा दूंगा। साथ दो बस मेरा। साथ कैसे देना है? पढ़ाई करनी है मेहनत से। V1, V2 और जितने भी सोर्स हैं सबका फायदा उठाओ। सारे सोर्स, कोई सोर्स बुरा नहीं होता, लेकिन डिजिटल एनिमेशन देखकर आप उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाद में जब न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे आप अटक जाओगे। इसकी वैल्यू रखो, यहां पर IR है, यहां पर I कॉमन ले लो, यहां क्या बचा? R1, R2, R3, ये I कॉमन ले लिया हमने। इसके बाद क्या करना है? I से I क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तुम 10th के बच्चे हो, 10th क्लास में क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, टीनेज में आप आते हो, आप बचपन से जवानी की तरफ कदम रखते हो, तो इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, पढ़ाई के अलावा भी फिजिकल, इमोशनल। तो भाई कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करना, अपने पेरेंट्स की हमेशा रेस्पेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर घर में दादा दादी हैं, उनके पैर छुओ, पैर ना छुओ तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो। और ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहो, थोड़ा घर के भी काम किया करो, थोड़ा अपने पापा की या मम्मी की हेल्प किया करो। और अगर हेल्प ही नहीं करते तो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट मत छोड़ना कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, अपने पेरेंट्स को भगवान मानकर उनकी पूजा करना, उनकी रेस्पेक्ट करते रहना बस। ठीक है, ये मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे आप लोग। तो ये मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताया है सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देना लास्ट में? हैंस प्रूव्ड। ये लिख दिया हमने हैंस प्रूव्ड लास्ट में, क्योंकि इससे टीचर बहुत खुश हो जाएगा आपका। तो ये रेजिस्टेंस इस तरह होते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस तरह से, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये बात मैंने आपको नहीं बताई। रेजिस्टेंस में ना पट्टी बनी होती है 4, जैसे यहाँ 4 पट्टी बने, ऐसे यहाँ अलग अलग कलर की पट्टी होती है। ये जो कलर की पट्टी होती है ना, इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। आप किसी भी कलर की पट्टी से, हर कलर का एक कोड होता है जो आपको 12th क्लास में बताया जाएगा, तो हर कलर के कोड से पता लगाया जा सकता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है।
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर प्लस माइनस होता नहीं है, मैंने समझाने के लिए प्लस माइनस बताया आपको। तो आई होप कि आपकी समझ में क्लियरली आ गया होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब पैरेलल पे आते हैं, सीरीज हो गया हमारा, नंबर 2 लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते रहो साथ साथ। एक बात ध्यान रखो, जब भी मुझसे पढ़ो तो एक कॉपी लेकर बैठो और उससे समझो। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस। तो इसको मिटा देते हैं, तो सीरीज की जगह पैरेलल लिख दूंगा, डायग्राम तो मिटाने पड़ेंगे सब, ठीक है। मिटा दूं, बिहार में से बोलते हैं ठीक है, समझ गए ना। तो वो लैंग्वेज काफी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, भोजपुरी भाषा है। तो अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंसेस हैं। दिए गए प्रतिरोधों का श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर, ठीक है, क्रम में जोड़ या योग। अब इसको कैसे करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन यहां से हटा देते हैं, कनेक्शन हटा दिए हमने। अब इन कनेक्शंस को हमें जोड़ना है किसमें, पैरेलल कनेक्शन। तो डायग्राम बनाकर मैं समझाता हूं। एक डायग्राम ये बनाता हूं, देखो ये हमने जोड़ दिया, एक डायग्राम बना दिया। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, ना मेरी हैसियत पूछो, ओ जाने जा। सुशांत भाई राजपूत की याद आ गई यार। चलो, ये देखो 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, ये कौन सा है, R3। इसको सबको एक साथ जोड़ दो, इन सबको एक साथ जोड़ दो। ये सारे प्लस को अगर वो कनेक्टर हैं, ये कैसे माइनस हैं। और यहाँ पर सेल लगा दी हमने लास्ट में, ये देखो सेल लगाएंगे, सेल का प्लस सारे प्लस के साथ, सेल का माइनस सारे माइनस के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको अगर हम डायग्राम की शेप में लाएं, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, समझाने के लिए बताया, याद रखना हर रेजिस्टेंस में 4 पट्टी होती हैं, उन चारों पट्टियों से हम कलर से पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब अगर इसको डायग्राम की शेप में लाएं तो देखो ये एक रेजिस्टेंस हुआ हमारा। अच्छा क्या होता है, कुछ बच्चे ना रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं, ये कुछ बच्चे ऐसे, ये भाई ऐसे मत क्या करो, क्या है यार ये, इससे भाई मार्क्स हट जाएंगे तुम्हारे। आपको क्या करना है, ध्यान से बनाना है रेजिस्टेंस को, और इसका तरीका बता रहा हूँ। आपकी कॉपी में तो लाइन होती है, तो आप लाइन को इस तरह सीधे लो पहले थोड़ी सी, और फिर इस तरह जिग चेक, और जितना ऊपर उठाओ उतना नीचे ले जाओ। बिल्कुल कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। ये देखो एक रेजिस्टेंस बना, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छा लगेगा आपको। एक रेजिस्टेंस ये बना पैरेलल, एक रेजिस्टेंस ये बना, ये देखो। तो जो एक्स्ट्रा वायर हम काट देते हैं, इस वायर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, काट दिया, और यहाँ पर हमने इनको इस तरह जोड़ दिया। ये प्लस वाले एंड्स थे, टर्मिनल बोलते हैं इनको, ये माइनस, इनको सबको सेल के प्लस से जोड़ा, इन सबको सेल के माइनस से जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस। इवन 12th वाले बच्चों को भी ये बहुत लेक्चर काम का है उनके लिए। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी सेल का वोल्टेज है V और करंट कितना है I, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब पढ़ाया था हमने, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज सेम रहेगी, यहाँ पर भी V वोल्टेज जाएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। याद रखना है रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और ये कितना है R3। बट इन दिस केस करंट विल बी डिवाइडेड। ये मान लो करंट कितना है I1, ये कितना है I2, ये कितना है I3। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि R1 वाले को I1 करंट देना है, R2 वाले को I2 करंट देना है, और R3 वाले को I3 करंट देना है। ये आप कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए। हालांकि इसको नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मतलब टीचर को अच्छा लगेगा। तो लिखेंगे वी नो दैट, अपना डायलॉग मारेंगे वही टीचर पर, वी नो दैट, ये डायलॉग हमेशा काम आता है। वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, I। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसी की इक्वेशन लिखते हैं। तो I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। पहली बार क्या किया था सीरीज में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर क्या किया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर लिखेंगे बट
बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर, इट गिव्स I इज इक्वल टू V अपॉन आर। इससे I की वैल्यू कितनी पता चली हमें, V अपॉन आर। इसको आप बॉक्स भी करते हैं ना, टीचर को थोड़ा अच्छा लगेगा, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं उनको बॉक्स कर दिया करो तो टीचर को अच्छा लगता है। पुटिंग वैल्यूज, तो I की वैल्यू कितनी होगी V अपॉन आर, और I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहाँ पर मैं V लिख रहा हूँ हर जगह, मैं यहाँ पर V1 V2 V3 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं V क्यों लिख रहा हूँ, V1 V2 V3 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, जबकि सीरीज में तो मैंने V1 V2 V3 लिखा था। और यहाँ पर मैं I को I1 I2 I3 में क्यों लिख रहा हूँ, I क्यों लिख रहा हूँ, ये सारे आप कमेंट करके बताना। अच्छा, V यहाँ से कट जाएगा कॉमन लेकर, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3. Hence, we have proved that in parallel combination of resistances, the net resistance is the reverse algebraic combination of individual resistances. मतलब अगर पैरेलल में दे रखा हो आपको, तो आपको सबको उल्टा करके जोड़ना है और फिर एलसीएम लेके जो सोल्व करके आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना है, क्योंकि आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं और मैं अगर दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं, तो देखो इनको सोल्व करके क्या आएगा, इसको आपने नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा मेरे पास, 1 अपॉन आर आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आएगा ना दोस्तों। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा R1 R2, R1 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा R2, तो R2 जाएगा ऊपर, फिर R2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा R1। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये है ना। अब इसमें से R की वैल्यू क्या होगी, फिर R की वैल्यू होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है दो रेजिस्टेंस के लिए। और अगर n रेजिस्टेंस हो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अगर n रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। n मतलब बहुत सारा रेजिस्टेंस। नाउ फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में n रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, r कितना आएगा, फिर R1 R2 R3 डैश 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 Rn तक, और नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn तक। ये फॉर्मूला हमारा पैरेलल का नेट आ गया, R नेट। क्लियर। और सीरीज का तो सिंपल था, ये पैरेलल का है, पैरेलल सीरीज में अगर n रेजिस्टेंस होंगे, n रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, n रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, अगर हमारे पास सीरीज में n रेजिस्टेंस होंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, ये देख लो। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपोर्टेंट लेक्चर आपके लिए हो चुका है। एग्जाम में काफी आता है कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दोनों क्वेश्चन मिलाकर 5 नंबर के भी आ जाते हैं, 4 नंबर के भी आ जाते हैं। एग्जाम में जब प्रैक्टिकल होता है तब टीचर पूछ लेता है बताओ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। और आपके कोर्स में तो ओम्स लॉ भी है, तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं तब भी ये फॉर्मूले काम आते हैं। लेकिन बात ये है कि फॉर्मूला तो कोई भी रट सकता है, रटना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। मेन तो बात समझने की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझोगे और रटोगे नहीं, क्योंकि रटना आसान होता है और समझना मुश्किल होता है। रटना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। दोस्तों ये मैंने आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों बता दिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के बाद ही थोड़ा मजा आएगा चीजों में। इसको आप नोट कर लीजिए जो पढ़ाया मैंने। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो मिटा दूं, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो भाई शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। मिटाने का मन नहीं करता, इतना अच्छा लिखा मैंने कभी कभी तो ऐसा करता है भाई लिखा रहो बस, है ना। पर मिटाना तो पड़ेगा, ऐसे तो बहुत लेक्चर देंगे अभी भगवान ने चाहा तो। देखो भाई राम जी का नाम लेके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप लोगों के ऊपर, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कितना शेयर करते हो वीडियो, कितना लाइक करते हो, कितना सब्सक्राइब करवाते हो चैनल को। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उससे हिम्मत बढ़ेगी यार, टीचर और ज्यादा पढ़ाएगा फिर। ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है सर पढ़ाते ही नहीं, न्यूज देते हैं बस। आज एक बच्चे ने कमेंट किया था
इस चैनल पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ मिलेगा। फिर थोड़े दिन बाद कमेंट करेगा वही बच्चा 3-4 महीने बाद, इस चैनल पर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा लोगो ही क्या है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। हमारा जो पंच लाइन है अनुराग दी क्लासेस की, दैट इज प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। हम लिखते हैं इसको, देखो, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। इससे पता चल रहा है कि देखो हमने कितना इंपॉर्टेंट लिया, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो इसको लेक्चर को क्या नाम है, आगे चल रहे हैं, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस न्यूमेरिकल्स। तो अब न्यूमेरिकल करेंगे, तैयार हो जाओ सब बच्चे, एक कॉपी और पेन ले लो अगर अभी तक नहीं लिया, और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और अगर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाए तो बताना, कर पाए तो बताना। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे में थोड़ा स्मार्ट बोर्ड का फायदा मिल जाता है, स्मार्ट पैनल होता है, वहां पर क्वेश्चन पहले से लिखा आएगा और बस एक्सप्लेन करना होगा टीचर को। 10 ओम और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, सीरीज में लगा रखे हैं। आपको 7.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। बुक से मैं देख रहा हूँ, रामबाण फिजिक्स हमारे नोट्स हैं, तो ये क्वेश्चन मैं वहीं से ले रहा हूँ। रामबाण फिजिक्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं 10th क्लास की रामबाण फिजिक्स, केवल 500 रुपीज पेटीएम करके, मेरा नंबर है पेटीएम 9818777622। अगर आपको फिजिक्स की रामबाण चाहिए तो आप 500 रुपए पेटीएम करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम लिख देना, तो आपको मैं उसका पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा पूरी फिजिक्स का रामबाण बुक का। बायोलॉजी की भी 500 रुपए की है और केमिस्ट्री की भी 500 रुपए की है। और अगर आप तीनों लेंगे पीसीबी मतलब पूरा साइंस लेंगे तो केवल 1000 रुपए की, यानी कि 500 का डिस्काउंट मिल जाता है। एक अलग लोगे तो 500 रुपए की होती है। तो ये नोट्स आप ले सकते हो, इनमें थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ दे रखा है। इसके बाद फिर कोई भी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सैंपल नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करिए www.anuragtyagiclasses.org। ये 10 ओम के रेजिस्टेंस और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और इनको एक 7.5 वोल्ट की सेल से कनेक्टेड किया है। याद रखना, जब एक निशान हो ये वाला तो सेल होती है, मल्टीपल निशान हो तो बैटरी होती है। दोबारा देख लीजिए, मैंने बताया था पहले लेक्चर में। जिन लोगों ने इस इलेक्ट्रिसिटी के पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी 1, इलेक्ट्रिसिटी 2, वो जरूर देख लेना 10th वाले बच्चे। अरे 10th वालों पहले लेक्चर भी देख लेना। ये सेल है, क्या है, सेल। और अगर ये बहुत सारे कनेक्टेड हो इस तरह, ये देखो, तो ये क्या है, बैटरी। क्या है, बैटरी। 2 or more combination of cells, the combination of 2 or more cells is known as battery। और एक सेल खाली सेल होगी, इसको बहुत सारे कॉम्बिनेशन जोड़ दोगे तो क्या होगी, बैटरी होगी। 10 ओम और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस 7.5 वोल्ट की सेल से लगे हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। वाह, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नो डाउट। क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं एग्जाम में। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एक एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। उसने ये क्यों कहा फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस? उसने ये क्यों नहीं कहा फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस? तो पूछ लिया अलग अलग रेजिस्टेंस में, और इलेक्ट्रिक करंट पूछा पूरे सर्किट में। इसका आंसर आपको मैं दे चुका हूं। अगर आपको इस बात का आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे बच्चों के कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट तो सर्किट में पूछा है, इन सर्किट, यहां लिख लो इन सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट किसने पूछा है, सर्किट में। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टेंस में पूछा है। ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रेजिस्टेंस में क्यों नहीं पूछा? दिस इज माय क्वेश्चन। इस मार्कर में ही डाल लेते हैं 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। सूख गया, गर्मी है ना। तो देखो भाई, तुम्हारा भाई की मेहनत कर रहा है इसी नाम पर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने ज्यादा लाइक करोगे उतनी हिम्मत बढ़ती है। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, फ्री है सब कुछ। बस आपको इसको शेयर करना है वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया हो तो लिखना LKDH, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो लिखना SKDH।
तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो लिखेंगे रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए R इजिकल टू कितना होगा 10 ओम प्लस 5 ओम, तो कितना होगा 15 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। इट इंप्लाइज करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना होगा फिर I इजिकल टू V अपॉन R, और V कितना है 7.5, V कितना है 7.5। तो इससे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो आप लिख लिया करो क्या, गिवन, गिवन लिख लिया करो ऐसे। गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन R1 दे रखा है 10 ओम, R2 कितना दे रखा है 5 ओम, और भाई V कितना दे रखा है 7.5 वोल्ट। ये लिखने से बहुत फायदा होगा और आपका न्यूमेरिकल गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो I इजिकल टू V अपॉन R, V 7.5 और ये R कितना टोटल 15। अब देखो जानबूझ के उसने ऐसी वैल्यू दी कट जाए, एक डेसिमल हटाओगे जीरो लगेगी, 75 1 जा 75, 75 2 जा 250, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो करंट कितना सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट आ गया, तो यहां लिख देंगे पहला आंसर हमारा समझ में आ गया, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। इसका आंसर मैंने पूछा था आपसे, कमेंट कर दिया होगा आपने, सीरीज में करंट सेम रहता है पूरे सर्किट के अंदर, इसलिए अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगा सेम। लेकिन सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, इसलिए हर रेजिस्टेंस में जो वैल्यू वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप वो अलग होगा। तो उसको यहां पर लिखना पड़ेगा हमें नाउ, इसमें इसलिए लिख देते हैं नाउ पोटेंशियल ड्रॉप, ये ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ये R1 है, ये R1 और ये क्या है R2। तो उसको क्या लिखेंगे फॉर्मूला V1 इजिकल टू IR1, और भाई I कितना है 0.5 और R1 कितना है 10 ओम। तो दोस्तों कितना बना 1 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर, तो 5 वोल्ट। तो पहले जो रेजिस्टेंस है उसको कितनी वोल्टेज मिली 5 वोल्ट की, यानी कि इसमें जो वोल्टेज जा रही है बैटरी 7.5 वोल्ट की थी, उस 7.5 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो इसने खींच लिया। ये देखो सर्किट एक है, रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए सीरीज में। अरे पढ़ने वालों ध्यान लगा लो, ये कोई समझाएगा नहीं तुम्हें यार, समझ लो मेरी बात भाई। दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, एक ही सेल से लगे हुए हैं, सेल कितने की 7.5 वोल्ट की है, उस 7.5 वोल्ट में से 5 वोल्ट पहले रेजिस्टेंस ने खींच लिए। अब ये तो करने की जरूरत भी नहीं है, 7.5 में से 5 घटा दो 2.5 वोल्ट बचेंगे, पर लिखना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो यहां लिखेंगे एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, वो कितना होगा V2, उसको सोल्व करेंगे IR2, I कितना है 0.5, R2 कितना है 5 ओम, तो 5 बजे 25 2.5 वोल्ट। तो पहले वैसे तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, 5 वोल्ट यहां गया था, तो 7.5 वोल्ट की सेल थी, 5 वोल्ट लेस कर दो कितना बचेगा 2.5 वोल्ट, पर सोल्व करना जरूरी है, इस टाइप के मार्क्स मिलते हैं। तो 2.5 वोल्ट इसको मिला सेल का और 5 वोल्ट इसको मिला। इस बात को इस तरह समझो कि ये सेल इनकी मम्मी है, सेल इनकी क्या है मम्मी, और ये दो बच्चे हैं मम्मी के, एक R1 बच्चा है एक R2 बच्चा है। R1 बच्चा 10 ओम की वैल्यू का है और R2 बच्चा 5 ओम की वैल्यू का है, लेकिन मम्मी दोनों को प्यार सेम करती है, बट मम्मी से ज्यादा पैसे किसने ले लिए, मम्मी के पास 7.5 रुपए थे, जिसमें से 5 रुपए R1 ने ले लिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, मतलब ज्यादा रोया, ज्यादा रिक्वेस्ट करी। R को रिक्वेस्ट मान लो, तो जो जितनी रिक्वेस्ट करेगा, या R को रोना मान लो, जो बच्चा ज्यादा रोता है उसको खाना ज्यादा देती है माँ। आप कभी देखना जो डॉग्स होते हैं हमारे डॉग्स, तो डॉगी जो होती है उसके अगर 3 पिल्ले हैं तो उनमें से 3-4 पिल्लों में से एक पिल्ला ज्यादा हेल्दी होता है, और वो पिल्ला कौन सा होता है जो ज्यादा शैतान होता है, ज्यादा रोता है, ज्यादा लड़ता है, क्योंकि ज्यादा दूध पी लेता है माँ का और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। कभी नोट करना, खासकर जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी बात। रेजिस्टेंस का सेम फंडा है, रेजिस्टेंस में जो ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसके पास सेल में से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और जो कम वैल्यू का होगा उसका कम। तो भाई यहाँ दुनिया में एक रूल चलता है, दुनिया में चीजें छीननी पड़ती है, लेनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो इस सीरीज का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और उस न्यूमेरिकल को भी इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं।
एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर एक थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे। नोट कर लिया सबने, मिटा दो इसको। चलो, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, शायद काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैंने टेक्निक बताई। रेजिस्टेंस को रोना या रिक्वेस्ट कुछ भी मान सकते हैं। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। सेल सेम लगाइए तो ठीक है। ये थोड़ी शेडो आ रही है, इसको भी ठीक करेंगे लाइटनिंग में। मैंने लाइटनिंग के चक्कर में कई सेटअप चेंज कर लिए, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। अब मैं काफ़ी ऊपर आके पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट का एक ऊपर बचा है भोलेनाथ के पास। तो भाई थोड़ा देखना, मेहनत कर रहा हूँ, पर इस लाइटिंग की प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे जल्दी। और आवाज़ मुझे पता नहीं आज कैसी आएगी, माइक तो लगा रखा है ऊपर, बट देखते हैं ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल लिए जा रहे हैं, आपको पता ही है, वी आर डूइंग कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल्स। तो इसमें थोड़े टफ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं। इस सीरीज का न्यूमेरिकल था, पैरेलल के न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूँ। ये तो कुछ न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, कुछ न्यूमेरिकल बहुत थोड़े से एडवांस होते हैं। तो 1 ohm 3 रेजिस्टेंसेस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 ohm 3 resistances are connected in parallel. Find net resistance. Find net resistance, ये क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस 1 ohm के हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उनका आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं आपको इसके क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी टेक्निक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन से क्या क्या अचीव कर सकते हो। तो देखते हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। सॉल्यूशन, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। 1 ohm के रेजिस्टेंस है, तो इनको इस तरह कनेक्ट किया हमने, 1 2 3, R1 R2 R3 यहाँ पर कनेक्ट कर लिया इनको। ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। हमें बताना है नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आसान क्वेश्चन एकदम। पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 ही है तो 3 ही लिखे हैं, n होते तो n लिखते। तो 1/r इज इक्वल टू 1/1 1/1 1/1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हुआ 3 ohm। अब अगर आप इन रेजिस्टेंस को सीरीज में भी कनेक्ट करोगे तब भी इनका आंसर 3 ohm ही आएगा। कैसे, देखो, अगर 1 ohm के 3 रेजिस्टेंस, ये बड़ी यहाँ पर सोचने वाली बात है। अगर ये 3 ohm रेजिस्टेंस 1 ohm की होते, 3 लेकिन, या 4 भी होते, 4 में आंसर वही आता, मतलब 1 ohm में वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो तो R कितना होता, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 ohm। अगर ये 4 होते तो ये भी 1 होता, 1/1। तो सीरीज और पैरेलल में आंसर सेम रहते हैं अगर हर रेजिस्टेंस 1 ohm का हो। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ सीरीज टू पैरेलल। तो क्या आंसर आएगा 1:1, क्योंकि ये भी 3 आएगा, वो भी 3 आएगा। तो जब मैं आर सीरीज में करूंगा अपॉन आर पैरेलल में करूंगा तो क्या आएगा 3/3, तो क्या आएगा 1:1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लो, पानी पी के आता हूं, एक सेकंड में जल्दी नोट करो, फिर एक मिनट और करेंगे। ये है घड़े का पानी, घड़े का पानी पीता हूं। ये दुनिया आनी जानी, जानी पी घड़े का पानी। टीचर्स को क्या होता है, बोलना पड़ता है ज्यादा, तो गले की हेल्थ के लिए गर्म पानी या फिर घड़े का पानी पीना चाहिए। तो क्लियर हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ही, तो इससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आज। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन सर्किट शोन। तो ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए आपके। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स सर्किट, अब किसकी बात करेंगे? मिक्स सर्किट की। मिक्स सर्किट कैसे सोल्व करेंगे? मिक्स सर्किट जैसे मिक्स चार्ट होती है ना, ऐसे होता है मिक्स सर्किट। मिक्स सर्किट में क्या होता है? मिक्स सर्किट में सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। जैसे ये सीरीज हुआ, ये सीरीज हो गया, फिर ये भी सीरीज हुआ, 3 रेजिस्टेंस हैं, और भाई ये दोनों आपस में पैरेलल में सीरीज में, वो देखना पड़ेगा। अभी देखो, ये देखो, और यहां पर क्या कर रखा है? बैटरी लगा रखी है, और बैटरी जो है वो सेल 10 वोल्ट की है। सो ये रेजिस्टेंस कितने कितने के? 5 ओम, 5 ओम, सारे 5 ओम के रेजिस्टेंस, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। Each resistance is of 5 ohm value and we have to find the net resistance in the entire circuit. Also हमें बताना है कि सर्किट में नेट करंट कितना आ रहा है, करंट कितना है सर्किट में। देखो लेट हमने मान लिया यहाँ पर करंट कितना है? I, और ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इनके नाम अगर हम देखें तो सर्किट के जो इसको पोस्ट बोलते हैं, मैश बोलते हैं, लूप बोलते हैं, तो इनके नाम रख लीजिए A B C D E F G H। इससे आपको इजी होगा। पहले देखिए CD जो साइड है हमारी CD, इसमें सारे रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है, तो लिखेंगे इन CD all resistances are in series, all resistances are in series। CD कनेक्शन में सारे CD जो वायर है हमारा, वायर CD में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनका जो नेट बनेगा RCD वो कितना बनेगा? 5 + 5 + 5 दैट इज 15 ओम। समझ में आया सबको? फिर वायर B, VB, RB, BE वायर में भी सारे 5-5 के सीरीज में लगे हुए हैं, तो 5 + 5 कितना हो गया? 15 ओम। अब हमारे पास कौन सा वायर बचा? AF, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर AF वो भी कितना होगा? 5 + 5 + 5, तो कितना हुआ? 15 ओम। अब दोस्तों कहानी ये बनी कि हमने तीनों को जोड़ दिया, साइड्स को इनको सीरीज में कर दिया, तो अगर मैं सर्किट को देखूं ध्यान से तो ये तीनों मिलकर एक बन गया, और ये तीनों मिलकर भी एक बन गया, और ये तीनों मिलकर भी एक बन गया। ये तीनों मिलकर एक कितने का रेजिस्टेंस बना? 15 ओम का। ये तीनों मिलकर एक रेजिस्टेंस कितने का हुआ? 15 ओम का। ये तीनों मिलकर भी एक रेजिस्टेंस कितने का हुआ? 15 ओम का। अब क्लियर हुआ आपको? लेकिन अब ये तीनों किसमें है? These 3 resistances are in now parallel. Now यहां लिखेंगे now 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm are in parallel connection। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। ये 3 रेजिस्टेंस जो 15-15 ओम के हैं ये पैरेलल में आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इनका नया रेजिस्टेंस जो आएगा 1/R वो आएगा 1/15 + 1/15 + 1/15। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 15 15 15 तो क्या होगा? 3/15, 3 5 जा 15, तो 1/5, तो R नेट कितना बचा दोस्तों? R नेट बचा 5 ओम। तो देखिए आप कमाल की बात देखिए, टोटल रेजिस्टेंस 5-5 ओम के कितने थे? 3 3 6 3 9 रेजिस्टेंस थे, लेकिन उनको इस तरह जोड़ा गया कि उनका नेट भी कितना है? 5 ओम का। यानी कि 9 रेजिस्टेंस थे 5-5 ओम के अलग अलग। देयर वर 9 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 5 ओम, बट व्हेन दे वर कनेक्टेड इन सच अ कनेक्शन दैट देयर वर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, the net resistance becomes only 5 ohm, and by this you can see that it depends, the net value of the resistance depends on the different combination of resistances। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें कि करंट कितना होगा? now current in the circuit, करंट इन द सर्किट भी निकाल सकते हैं। I इक्वल टू कितना होगा? V/R, तो V कितना दे रखा है? 10, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? 5, तो 2 एम्पियर का करंट यहां पर मिल रहा है हमें, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर।
क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन में डिवाइड हो जाता है करंट, तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं करंट की। फॉर्मूले लगेंगे I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, और यहाँ पर कितना लगेगा I3 इज इक्वल टू वी अपॉन R3। इन फॉर्मूलों से नेट अलग अलग वैल्यू भी करंट की यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, जिसमें V दे रखा है और R इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और ये सारे ऐड करके कितने आने चाहिए 2 एम्पियर। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे तो V कितना है 10, तो 10/15, ये भी 10/15, ये भी 10/15, तो अगर इनको ऐड कर दें आपस में तो 5 2 10, 5 3 15, 2/3 2/3 2/3, तो यानी कि 6/3, और 6/3 कितना होता है 2 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं इनको तीनों को करंट को जोड़कर भी कितना आ रहा है 2 एम्पियर। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है और हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सोल्व किया है। अगर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड करने होते तो ये फॉर्मूला लगाते, बस ध्यान रखना है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़कर आना चाहिए था I, और वो हमारा आया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग कहेंगे, आज मैंने आपको सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन सिखाया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। अब थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो को 1 घंटे छोटा रखा जाए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल पर बेस्ड एक नई वीडियो बनाकर दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इलेक्ट्रिसिटी 4, जिसमें मैं आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और आपको इलेक्ट्रिक पावर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की एक नई वीडियो मिलेगी जल्दी ही। अगर आप सीरीज और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पर ज्यादा और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके लिखिएगा LKDH, और चैनल को अगर प्यार देना हो तो सब्सक्राइब करके लिखिएगा SKDH। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।